जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम बात करेंगे धनु राशि के बारे में। धनु राशि के अगस्त, सितंबर और अक्टूबर महीने के राशिफल की चर्चा करेंगे। और राशिफल में आपके धन, कैरियर, व्यापार, नौकरी, परिवार, शिक्षा, स्वास्थ्य, वैवाहिक संबंध, प्रेम संबंध सभी बातों की चर्चा करेंगे और अंत में उपाय की चर्चा भी करेंगे। इसलिए वीडियो को पूरा अंत तक देखें व सुने, तभी आप धनु राशि वालों के राशिफल की पूरी जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। ये राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिन लोगों को अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके धन की बात करेंगे। धन की बात करें तो धनु राशि वालों के धन भाव के स्वामी शनि हैं और उनका गोचर धन भाव में ही तीनों महीने रहेगा, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर में। आय भाव की बात करें तो आय भाव में केतु का गोचर है, जो कि पूरे तीनों महीने वहां पर ही रहेगा। और आय भाव के जो स्वामी हैं वो शुक्र हैं और उनका 7 अगस्त से कर्क राशि में गोचर है, जो कि अष्टम भाव है। और 31 अगस्त से सिंह राशि में गोचर है और 24 सितंबर से वो कन्या राशि में गोचर करेंगे और 18 अक्टूबर से उनका गोचर तुला राशि में हो जाएगा। तो धन के मामले में आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे, लेकिन आय के मामले में आपको थोड़े से अप एंड डाउन अवश्य ही देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके आय भाव के में केतु का गोचर है। तो आय भाव में केतु का गोचर है तो अचानक लाभ और हानि के योग तो बनेंगे, क्योंकि आपका आय भाव राहु केतु के एक्सिस में है। लेकिन जो आय भाव के स्वामी हैं उनका गोचर भी अगर देखा जाए तो 7 अगस्त तक तो सप्तम भाव में है, लेकिन 7 अगस्त से उनका अष्टम भाव में गोचर हो जाएगा, जो कि 31 अगस्त तक रहेगा। तो 7 अगस्त से 31 अगस्त तक का ऐसा समय होगा जब व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको उतने अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे जितने अच्छे मिलने चाहिए। लेकिन अगर आपका कहीं विदेश से जुड़ा हुआ कोई कारोबार है या किसी मल्टीनेशनल कंपनी में कार्य करते हैं तो वहाँ पर इसके उलट बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे 7 अगस्त से 31 अगस्त के बीच में। और 1 अगस्त से 7 अगस्त में भी अच्छे रहेंगे, क्योंकि वहाँ पर सप्तम भाव में गोचर होगा। और 31 अगस्त से सिंह राशि में गोचर हो जाएगा, जो कि नवम भाव है। तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और 24 सितंबर से वो कन्या राशि में जाएंगे तो व्यापार, कारोबार, नौकरी से भी लाभ मिलेगा। और 18 अक्टूबर से तुला राशि में जाएंगे तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो कुल मिलाकर अगर आय के मामले में देखा जाए तो आय के मामले में धनु राशि वालों को इन तीनों महीनों में सामान्य परिणाम ही देखने को मिलेंगे। धन के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। तो इस बात का ध्यान रखकर आपको चलना होगा कि आपको अपनी आय में नियमित तौर पर कार्य करते रहना है और अपनी आय को मजबूत करके चलना है। वहाँ पर अगर कोई भी अप एंड डाउन्स आते हैं तो आपने उनको मैनेज करना है। इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। तो धन और आय के मामले में आपको सामान्य परिणाम मिलते हुए दिख रहे हैं। बात करते हैं व्यापार और नौकरी की। तो दसम भाव के स्वामी बुध हैं, जो कि 1 अगस्त से सिंह राशि में आ जाएंगे, भाग्य भाव में आ जाएंगे। तो वहाँ पर आपको भाग्य का साथ मिलेगा। और 21 अगस्त से आपके दसम भाव में ही उनका गोचर हो जाएगा और वहाँ पर वो 26 अक्टूबर तक रहेंगे। और 26 अक्टूबर को भी जो गोचर होगा वो तुला राशि में होगा। तो आपके दसम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। आपके आय भाव के स्वामी का गोचर उतना अच्छा नहीं था जितना कि आपके दसम भाव के स्वामी का गोचर यहाँ पर दिख रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि जब दसम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है तो व्यापार, कारोबार और नौकरी आप अच्छे से करेंगे, मेहनत ज़्यादा करेंगे। आपको आय के मामले में परिणाम उससे थोड़े कम मिल सकते हैं, खासकर जो समय मैंने आपको बताया है, यानी कि 7 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक। तो मेहनत ज़्यादा करनी पड़ेगी, कार्य आपके पूरे होंगे, लेकिन आय के मामले में परिणाम थोड़े से कम देखने को मिलेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर हम व्यापार, कारोबार और नौकरी की बात कर रहे हैं तो दोनों जगह पर आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। चाहे आप व्यापार, कारोबार करते हों और चाहे आप नौकरी करते हों, दोनों जगह ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, क्योंकि दसम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है तो आपको परिणाम अच्छे ही मिलेंगे।
और आपके राशि स्वामी का गोचर भी चौथे भाव में ही रहेगा तीनों महीने, तो दसम भाव पर दृष्टि भी रहेगी गुरुदेव की, तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। बात करते हैं पारिवारिक जीवन की, तो पारिवारिक जीवन में दूसरे भाव के स्वामी शनि हैं, मकर राशि है, गोचर उनका वहाँ पर ही है दूसरे भाव में ही, तो आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। शनिदेव की तीसरी दृष्टि जो है चौथे भाव पर रहेगी, तो थोड़ा सा माता से वाद विवाद से बचें, इस बात का ध्यान रखकर चलें। पैतृक संपत्ति से इस समय पर आपको कोई लाभ मिल सकता है, अगर पैतृक संपत्ति से लाभ मिलने वाला था तो इन 3 महीनों में वहाँ पर आपको लाभ मिल सकता है। और माता के स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखकर चलना है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। और अगर वाणी पर संयम रखकर चलते हैं तो पारिवारिक जीवन आपका अच्छा रहेगा। स्वास्थ्य की बात कर लेते हैं। छठे भाव के स्वामी शुक्र हैं, वृषभ राशि है, और छठे भाव के स्वामी का गोचर पहले तो सप्तम भाव में है और 7 अगस्त से उनका गोचर अष्टम भाव में रहेगा। तो 1 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक का जो समय है वो स्वास्थ्य की दृष्टि से थोड़ा सा ध्यान रखकर आपको चलना है। वहाँ पर आपको स्वास्थ्य में अगर कोई भी समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल नहीं बरतनी है, और अगर कोई गंभीर स्वास्थ्य समस्या पहले से चल रही है तो अपनी दवाइयाँ समय पर लेनी है, और जो भी जाँच आप कराते हैं, डॉक्टर से मिलना होता है तो वो भी आप समय पर करें, कोताही बिल्कुल ना बरतें, इस बात का ध्यान रखें। और 31 अगस्त के बाद का जो समय है वो आपका समय अच्छा रहेगा स्वास्थ्य के लिए, लेकिन फिर भी कुल मिलाकर अगर देखा जाए छोटी मोटी स्वास्थ्य समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं, तो इसलिए स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, और कोई भी स्वास्थ्य समस्या होती है तो कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से परामर्श लें, यही आपके लिए अच्छा रहेगा। बात करते हैं शिक्षा की। शिक्षा की बात करें तो पंचम भाव में राहु का गोचर चल रहा है और पंचमेश मंगल हैं, और मंगल का जो गोचर है वो 10 अगस्त से वृषभ राशि में है, यानी कि छठे भाव में है। इससे पहले वो मेष राशि में राहु के साथ ही हैं, और 16 अक्टूबर से वो मिथुन राशि में जाएंगे, सप्तम भाव में जाएंगे। तो शिक्षा के लिए अच्छा समय है, लेकिन शिक्षा में आपका मन कम लग सकता है, यानी कि आपकी एकाग्रता में कमी देखी जा सकती है, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें, खासकर 1 अगस्त से 10 अगस्त तक, और 10 अगस्त से वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा जो कि 16 अक्टूबर तक रहेगा। इस समय पर अगर आप कोई कंपटीशन एग्जाम वगैरह की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें आपको बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अगर आपने अच्छे से मेहनत की है तो वहाँ पर आपको सफलता मिल सकती है। तो कंपटीशन एग्जाम वालों के लिए 10 अगस्त से 16 अक्टूबर तक का समय ज़्यादा बेहतर है, और 16 अक्टूबर से मिथुन राशि में गोचर हो जाएगा, तो वहाँ पर भी आपको सामान्य परिणाम देखने को मिलेंगे। तो शिक्षा के मामले में अगर देखा जाए धनु राशि वालों को मिले जुले परिणाम मिलेंगे इन 3 महीनों में। बात करते हैं आपके प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों की बात करें तो पंचम भाव के स्वामी मंगल का गोचर मैंने अभी बोला है आपको कि 10 अगस्त से वृषभ राशि में रहेगा, और उससे पहले वो पंचम भाव में ही हैं। तो 10 अगस्त से पहले भी और 10 अगस्त से भी आपको अपने प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद और गलतफहमियों से बचना है। आपके क्रोध के चलते आपके प्रेमी प्रेमिका से वाद विवाद हो सकता है, इस बात का भी ध्यान रखकर चलना है। और 10 अगस्त से वृषभ राशि में गोचर हो जाएगा और 16 अक्टूबर से मिथुन राशि में होगा। तो 16 अक्टूबर से परिणाम आपको ज़्यादा अच्छे देखने को मिलेंगे प्रेम संबंधों में, और उससे पहले आपको प्रेम संबंधों में सामान्य परिणाम ही मिलेंगे, वहाँ पर गलतफहमियाँ और वाद विवाद संभव हैं, इस बात का ध्यान रखकर आप चलें। वैवाहिक संबंधों की बात कर लेते हैं धनु राशि वालों के। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो जो सप्तम भाव है वहाँ पर मिथुन राशि है और स्वामी बुध हैं। बुध स्वामी हैं मिथुन राशि के, और बुध का जो गोचर है वो 1 अगस्त से सिंह राशि में है, यानी सप्तम भाव के स्वामी का गोचर अच्छा है। पहले तो उनका गोचर सिंह राशि में है, उसके बाद कन्या राशि में है, और तुला राशि तक गोचर करेंगे वो इन 3 महीनों में। तो सप्तमेश का गोचर अच्छा है, तो वैवाहिक संबंध आपके अच्छे रहेंगे। जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता देखने को मिलेगी, और जीवन साथी के साथ इन 3 महीनों में आपका कहीं बाहर जाने का प्लान भी बन सकता है, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, या आप जा सकते हैं। खासकर 1 अगस्त से लेकर और 21 अगस्त तक का जो समय है वहाँ पर ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आप कहीं ना कहीं घूमने फिरने जाएं, तो वहाँ पर आपके संबंधों में और भी मधुरता देखने को मिलेगी और परिणाम भी अच्छे देखने को मिलेंगे। यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो वैवाहिक संबंधों में परिणाम तीनों महीने अच्छे रहने वाले हैं, वहाँ पर कोई दिक्कत कहीं से कहीं तक नहीं दिख रही है। तो अगर आप अपनी वाणी पर संयम रखकर चलते हैं और अपने जीवन साथी के साथ थोड़ा बहुत समय भी देते हैं तो वहाँ पर आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे वैवाहिक संबंधों में।
लेकिन एक बात का ध्यान रखकर चलें कि इस समय पर आप ससुराल पक्ष के लोगों से वाद विवाद बिल्कुल ना करें और अपने जीवन साथी को लेकर उसके घर वालों को कोई भी टीका टिप्पणी उनके बारे में ना करें। अगर आप अपने जीवन साथी के घर वालों के बारे में यानी आप अपने ससुराल पक्ष के लोगों के बारे में कोई भी बातचीत कहते हैं, कोई भी टीका टिप्पणी करते हैं, तो फिर वहाँ पर आपके संबंध खराब होंगे। इस बात का ध्यान रखकर चलना, फिर आपके जीवन साथी के साथ संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। इस बात का अगर आप ध्यान रखेंगे तो जीवन साथी के साथ संबंध 3 महीने आपके अच्छे रहने वाले हैं। बात कर लेते हैं उपाय की। तो उपाय की बात करें तो धनु राशि के स्वामी गुरुदेव हैं और गुरुदेव आपके राशि स्वामी हैं, तो आप गुरुवार वाले दिन विष्णु भगवान की पूजा उपासना कर सकते हैं। उन्हें पीले कलर का चंदन अर्पित कर सकते हैं, पीले कलर की मिठाई का भोग लगा सकते हैं, पीले कलर का फूल अर्पित कर सकते हैं, विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ कर सकते हैं, सुन सकते हैं, उससे भी आपको लाभ मिलेगा। और मंदिर में पुजारी को अगर चने की दाल का दान करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा, और अगर केले का दान भी करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये उपाय आप कर लें, आपको निश्चित ही मित्रों लाभ मिलेगा। और आप एक उपाय ये भी कर सकते हैं कि मंगलवार को आप बंदरों को गुड़ चना खिलाएं, तो उससे भी आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। तो मित्रों, आज मैंने आपसे धनु राशि वालों के राशिफल के बारे में कुछ चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।